बाद में हम वीर छत्रपति शिवाजी महाराज के किले को देखते हैं और जब किले में शाम के समय तोपें चलती है तो किले के सारे दरवाजे बंद होने लगते हैं और तभी हम हिरकनी नाम की एक औरत को देखते हैं और हिरकनी अपनी जान लगा के वहाँ किले के दरवाजे की ओर भाग रही होती है। लेकिन आखिर में जब हिरकनी दरवाजे तक पहुँचती है तो दरवाजा बंद हो जाता है। और दोस्तों अब आप सोच रहे होंगे कि आखिर हिरकनी उस दरवाजे की ओर क्यों भाग रही थी, तो इसका जवाब आपको मूवी में आगे पता चल जाएगा। अब हम छत्रपति शिवाजी महाराज को देखते हैं और वीर शिवाजी महाराज का राज्याभिषेक होने वाला होता है। इसी वजह से गांव के सभी लोग अंदर से काफी ज्यादा खुश भी होते हैं और हर तरफ शिवाजी महाराज का परचम लहरा रहा होता है और साथ ही साथ किले में सभी लोग शिवाजी महाराज के राज्याभिषेक की तैयारी कर रहे होते हैं। तभी सभी गांव वाले मिलकर शिवाजी महाराज को देखने जा रहे होते हैं क्योंकि शिवाजी महाराज की प्रजा उन्हें भगवान जैसा पूजती थी, जिसके बाद शिवाजी महाराज का राज्याभिषेक हो जाता है। और दोस्तों अब हम हिरकनी के पति जीवाजी राव को देखते हैं और जीवाजी राव शिवाजी महाराज के सेना में सिपाही था। जीवाजी राव देखता है कि हिरकनी काफी ज्यादा नाराज होती है। तब जीवाजी राव हिरकनी से पूछता है कि तुम इतनी नाराज क्यों बैठी हुई हो। वो कहती है कि आज तक मैं महाराज को देख नहीं पाई हूँ और इसलिए मुझे एक बार महाराज से मिलना है। वो भी हिरकनी से वादा कर देता है कि एक दिन तुम्हें महाराज से मैं जरूर मिलाऊंगा और ये सुनकर वो अंदर से काफी ज्यादा खुश हो जाती है। हिरकनी और जीवाजी राव एक दूसरे से बहुत प्यार करते हैं और ऐसे उनको काफी समय गुजर जाता है। हिरकनी अपने परिवार को बहुत अच्छे से संभाल रही होती है और एक दिन उसका एक बेटा पैदा होता है। हिरकनी और जीवाजी अपने बेटे को देखकर बड़े खुश होते हैं और उनका बेटा ही उनके लिए सब कुछ यहाँ से हो जाता है। अब एक दिन की बात है कि हिरकनी देखती है कि उसका बेटा काफी ज्यादा रो रहा है और तब हिरकनी अपने बेटे को शांत करने की कोशिश कर रही होती है। पर तभी गांव में कुछ लोग जंगल की ओर भागते हुए जा रहे थे और उन लोगों को भागते हुए देखकर जीवाजी उनसे पूछता है कि आखिर तुम लोग जंगल की ओर क्यों भाग रहे हो। तब गांव के लोग जीवाजी को बताते हैं कि हम एक भेड़िए के पीछे भाग रहे थे और वो भेड़िया गांव के बच्चों पर हमला करके उनको मार डालता है, इसलिए हम उस भेड़िए को मारने जा रहे थे। ये सुनकर जीवाजी अपने हाथ में कुल्हाड़ी लेकर उस भेड़िए को मारने के लिए जंगल की ओर भागता है। पर हिरकनी जीवाजी को रोकने की काफी कोशिश करती है, लेकिन जीवाजी उसकी बात नहीं मानता और भेड़िए को मारने के लिए जंगल की ओर चला जाता है। हिरकनी पूरा दिन जीवाजी की राह देखती है और साथ ही साथ हिरकनी को इस बात की टेंशन होती है कि कहीं भेड़िया जीवाजी को कोई नुकसान न पहुंचा दे। इसके बाद शाम के समय जीवाजी घर वापस आता है। वो देखता है कि हिरकनी उससे काफी ज्यादा नाराज है। तब जीवाजी उससे कहता है कि मैं उस भेड़िए को इसीलिए मारने गया था क्योंकि मुझे इस बात का डर था कि वो भेड़िया हमारे बच्चे को कोई नुकसान न पहुंचा दे और साथ ही साथ मैं एक सिपाही भी हूँ और इसलिए मुझे उस भेड़िए को अपने गांव से बाहर करना होगा, अपने गांव की रक्षा करनी होगी। और दोस्तों आगे वो हिरकनी को उस भेड़िए को मारने की तरकीब बताता है और कहता है कि कभी तुम्हारे सामने अगर वो भेड़िया आ जाए तो तुम इस तरकीब से उस भेड़िए को मार सकती हो। अगली सुबह जीवाजी उससे कहता है कि मेरे पास तुम्हारे लिए खुशखबरी है। तब हिरकनी जीवाजी से पूछती है कि आखिर कौन सी खुशखबरी। वो कहता है कि महारानी ने हमें अपने पास मिलने के लिए बुलाया है और महारानी हमारे बेटे को भी देखना चाहती है। ये सुनकर दोस्तों हिरकनी बहुत ज्यादा खुशी से पागल हो जाती है क्योंकि आज से पहले हिरकनी महल में कभी नहीं गई थी। जीवाजी उससे कहता है कि तुम जल्दी से तैयार हो जाओ और फिर हम महारानी से मिलने के लिए जाएंगे। इसके बाद हिरकनी अपने बेटे को भी तैयार करती है और खुद भी काफी अच्छे से तैयार हो जाती है। अब जीवाजी अपनी पत्नी और बेटे को लेकर महल में जाता है। महल में जीवाजी और हिरकनी महारानी का इंतजार कर रहे होते हैं, लेकिन दोस्तों तभी हिरकनी का बेटा पैंट में टॉयलेट कर लेता है और इसी वजह से हिरकनी अपने बेटे की पैंट बदलने लगती है। लेकिन जब वो अपने बेटे की पैंट बदल रही होती है तभी वहाँ से छत्रपति शिवाजी महाराज गुजरते हैं और जब तक हिरकनी शिवाजी को देखती तब तक शिवाजी महाराज जा चुके थे और इस बार भी हिरकनी शिवाजी महाराज को देख नहीं पाई। आगे दिखाते हैं तो जीवाजी और हिरकनी महारानी से मिलते हैं। वहाँ महारानी उनके बेटे को आशीर्वाद देती है। साथ ही साथ महारानी उनसे कहती है कि तुम्हारा बेटा आगे चलकर एक बहुत बड़ा योद्धा बनेगा। पर जब महारानी हिरकनी के बेटे का नाम पूछती है तब हिरकनी उन्हें बताती है कि अभी तक हमने इसका नामकरण नहीं किया है। और दोस्तों हिरकनी घर संभालने के साथ साथ किले में दूध भी भिजवाती थी और किले का एक रूल था कि शाम के समय जब तोपें चलती हैं तो किले के सारे दरवाजे बंद हो जाते हैं और उसके बाद किले का दरवाजा अगली सुबह ही खुलता है। और अगर कोई दरवाजे के बंद होने से पहले किले से बाहर नहीं जा पाता तो उसे पूरी रात किले के अंदर गुजारनी पड़ती है। एक दिन हिरकनी अपने बेटे के साथ किले में दूध लेकर वापस घर जा रही होती है, पर तभी रास्ते में हिरकनी की सहेली उसे कहती है मुझे चूड़ियाँ लेनी है और हम दरवाजे के बंद होने से पहले चूड़ियाँ लेकर आ जाएंगे। हिरकनी को इस बात का डर था कि वो लोग सही समय पर दरवाजे के बाहर पहुंच पाएंगे कि नहीं, क्योंकि अगर वो गए नहीं तो पूरी रात किले में बितानी पड़ेगी। लेकिन हिरकनी सही समय पर अपनी सहेली के साथ दरवाजे के बाहर आ जाती है और अब वो दोनों जंगल के रास्ते से घर आ रहे होते हैं। तभी हिरकनी को रास्ते में अपनी सासू माँ मिलती है। उसकी सासू माँ कहती है कि तुम्हें घर आने में इतना समय क्यों लग गया। वो कहती है हम लोग कुछ सामान खरीद रहे थे और इसलिए हमें घर आने में टाइम लग गया। इसके बाद उसकी सासू कहती है तुम बच्चे को लेकर घर जाओ, मैं डॉक्टर से अपने घुटने के दर्द की दवाई लेकर आती हूँ। इस पर हिरकनी अपनी सासू माँ से कहती है आप बच्चे को लेकर घर जाइए, मैं आपके दवाई लेकर आ जाऊंगी। इतना कहकर दोस्तों वो दवाई लेने के लिए चली जाती है और अब जंगल में जब वो जा रही होती है तो इतने में उसके सामने एक आदमी आ जाता है और उस आदमी के हाथ में एक हथियार होता है। वो सीधे हिरकनी को देखकर उसे मारने की धमकी दे रहा होता है, पर हिरकनी उस आदमी से डरती नहीं और उसे कह देती है कि तुम यहाँ से चले जाओ वरना मेरा पति तुम्हें छोड़ेगा नहीं। इसी बीच दोस्तों वहाँ पर जीवाजी आ जाता है।
शिवाजी उस आदमी को देखते ही उसका आशीर्वाद लेता है और तब शिवाजी हिरकनी को बताता है कि इनका नाम नायक है और ये हमारी सेना के अध्यक्ष हैं। नायक तुम्हारे साथ मजाक कर रहे थे। ये सुनकर दोस्तों हिरकनी उनसे माफी भी मांगती है, जिसके बाद नायक शिवाजी को बताता है कि हमारे जंजीरा किले में दुश्मनों ने हमला कर दिया और इसीलिए हमें कल सुबह उस किले पर जाकर दुश्मनों से लड़ाई करनी होगी। शिवाजी भी कह देता है कि ठीक है, हम लोग कल जरूर लड़ेंगे और हम ही जीतेंगे। अब रात के वक्त हिरकनी शिवाजी से कहती है, आप कल लड़ाई में मत जाइए। शिवाजी कहता है कि मैं यहाँ रुकूंगा तो मेरी आत्मा शर्म से मर जाएगी, क्योंकि ऐसे मुश्किल समय में अगर मैं अपने कर्तव्य से दूर भागूंगा तो मुझे अच्छा नहीं लगेगा। हिरकनी दोस्तों चाह कर भी शिवाजी को रोक नहीं पाती। अगली सुबह शिवाजी हिरकनी और अपने बेटे से अलविदा लेकर किले चला जाता है। दूसरी ओर हिरकनी काफी अच्छे से अपने घर को संभाल रही होती है। एक रात की बात है, हिरकनी अपने बेटे को सुला रही होती है, तभी उसे घर के बाहर कुछ अजीब आवाजें आती है। हिरकनी को लगता है कि शिवाजी जंग से वापस आ गया है, इसलिए वो जल्दी से बाहर आती है, लेकिन घर के बाहर हिरकनी को वही भेड़िया दिखाई देता है और भेड़िए को देखकर उसकी हालत खराब। जिसके बाद हिरकनी जल्दी से अपने घर में जाती है और घर अच्छे से बंद कर लेती है। अगले दिन की बात है, हिरकनी माता भवानी की पूजा करती है और माता से अपने परिवार की खुशहाली के लिए आशीर्वाद मांगती है। और दोस्तों जब वो किले से दूध पहुंचाकर घर आ रही होती है, तब उसकी सहेली बताती है कि आज पता है तुम्हें, महल में बहुत बड़ा त्योहार है और इसीलिए हमें आज महल के अंदर भी दूध पहुंचाना है। ये सुनकर हिरकनी काफी ज्यादा खुश हो जाती है। वो सोचती है कि दूध पहुंचाने जब जाएगी तब वो महाराज को देख लेगी, क्योंकि दोस्तों आज तक हिरकनी ने महाराज को नहीं देखा था। हिरकनी जब घर में दूध लेने जाती है तभी देखती है कि उसकी सासू माँ के पैरों में काफी ज्यादा दर्द हो रहा है और इसीलिए हिरकनी सोच लेती है कि आज वो महल में दूध पहुंचाने नहीं जाएगी और सबसे पहले अपनी सासू माँ को डॉक्टर के पास लेकर जाएगी। लेकिन तब हिरकनी की सासू माँ कह देती है कि त्योहार के समय तुम्हें महल में दूध पहुंचाने जाना चाहिए, मैं खुद डॉक्टर के पास चली जाऊंगी। फिर भी दोस्तों हिरकनी को अपने बेटे की टेंशन होती है कि आखिर उसके बेटे को संभालेगा कौन। लेकिन इतने में एक दादी माँ हिरकनी से कह देती है, तुम अपने बेटे की टेंशन मत लो, मैं तुम्हारे बेटे को संभाल लूंगी, मगर तुम शाम होने से पहले वापस आ जाना, क्योंकि मुझे मेरे रिश्तेदार के घर जाना है। हिरकनी कह देती है, ठीक है, मैं शाम से पहले घर आ जाऊंगी। अब दोस्तों जब हिरकनी दूध लेकर जल्दी से महल पहुंचती है तो महल में त्योहार की तैयारियां चल रही होती है और दूध देकर वो वापस अपने घर को आ जाती है। तभी वो देखती है कि कुछ लोग एक सिपाही को लेकर जा रहे हैं और उस सिपाही की हालत काफी ज्यादा खराब है। वो एक आदमी से पूछती है कि आखिर ये सिपाही को क्या हुआ, तो वो आदमी कहता है कि जंजीरा किले में लड़ाई के समय दुश्मनों ने सिपाहियों को घायल कर दिया था। ये सुनकर दोस्तों उससे घबराहट भी होती है कि कहीं शिवाजी को कुछ ना हो जाए और इसीलिए हिरकनी भागते हुए उस सिपाही को देखने जाती है। वहाँ उसे पता चलता है कि ये सिपाही शिवाजी राव नहीं है। तब वो माता से दुआ मांगती है कि शिवाजी जैसे भी हैं बिल्कुल सही सलामत रहें। अब दोस्तों इसके बाद हिरकनी जल्दी से किले के दरवाजे की तरफ भागने लगती है, लेकिन तभी किले की तोपें चलती है और दरवाजा बंद होने लग जाता है। फिर जब तक हिरकनी दरवाजे तक पहुंचती है उससे पहले दरवाजा बंद हो जाता है और आज उसको किले के अंदर ही रहना पड़ेगा। अब इसके बाद वो वापस सिपाही से कहती है, कृपा करके आप लोग मुझे दरवाजे के बाहर जाने दीजिए ना, क्योंकि बच्चा घर में अकेला है। लेकिन सिपाही हिरकनी की बात नहीं मानते और उसे कह देते हैं कि अब दरवाजा तो अगली सुबह ही खुलेगा। उसके बाद दोस्तों वो हिरकनी को किले के धर्मशाला में लेकर जाते हैं और वहाँ हिरकनी बैठे बैठे अपने बेटे के बारे में सोच रही होती है। हिरकनी को इस बात का डर भी होता है कि कहीं वो भेड़िया उसके बेटे को मार न डाले और इसी वजह से वो सोच लेती है कि वो कैसे भी करके किले से बाहर जाकर ही रहेगी। तभी एक आदमी हिरकनी को बताता है कि किले के पश्चिम यानी वेस्ट दिशा में एक बड़ी सी खाई है और सिर्फ वही एक रास्ता है जहाँ पे कोई सिपाही नहीं रहता, लेकिन उस तरफ से नीचे जाना बड़ा मुश्किल है और खाई को ऊपर से देखने पर तो लोगों को चक्कर आ जाते हैं। और उस समय दोस्तों हिरकनी को सिर्फ अपना बेटा दिख रहा था और इसलिए वो कैसे भी करके पश्चिम दिशा की ओर जाने लग जाती है। और दोस्तों हिरकनी जब खाई की ओर जाती है इतने में वहाँ पर एक सिपाही आ जाता है और वो सिपाही उसे आगे जाने से रोक देता है। कहता है, तुम कहाँ जा रही हो? हिरकनी उस सिपाही को सारी बात बताती है और कहती है, प्लीज आप मुझे इस खाई से नीचे जाने दीजिए। पर दोस्तों कहता है, तुम पागल हो गई हो क्या? अगर खाई से नीचे जाओगी तो हमेशा के लिए ऊपर चले जाओगी, मैं तो तुम्हें यहाँ से जाने नहीं दूंगा। लेकिन दोस्तों तभी हिरकनी एक लकड़ी से सिपाही पर वार कर देती है, जिस वजह से वो सिपाही बेहोश हो जाता है। अब वो एक कपड़े की मदद से नीचे जाने की कोशिश करती है। दूसरी ओर हम महल में एक आदमी को देखते हैं और वो आदमी सिपाही से कहता है कि त्योहार के लिए थोड़े दूध कम पड़ रहा है, क्या किसी के पास यहाँ दूध है? तब कुछ सिपाही बताते हैं कि हिरकनी धर्मशाला में रुकी है और तुम वहाँ जाकर उससे दूध ले सकते हो। वो आदमी धर्मशाला में हिरकनी के पास जाता है, लेकिन वहाँ उसे कोई नहीं मिलता। और साथ ही साथ दोस्तों हम हिरकनी को देखते हैं और वो खाई से नीचे उतरकर काफी मुसीबतों का सामना कर रही होती है। उसके शरीर पर काफी चोटें भी आ जाती है और वो आदमी सिपाहियों से आकर कहता है कि धर्मशाला में हिरकनी नहीं है। तब सिपाही ये सुनकर जल्दी से हिरकनी को हर जगह ढूंढने लग जाते हैं। तभी उन लोगों को वो बेहोश सिपाही मिलता है जिसे हिरकनी ने सिर पर मारकर बेहोश कर दिया था। वो सिपाही फिर सभी को बताता है कि हिरकनी खाई से नीचे चली गई है। अब दोस्तों यहाँ सभी को लगता है कि हिरकनी एक जासूस है और वो दुश्मनों की मदद कर रही है। जिसके बाद वो सिपाही ये सोचकर खाई में आग के गोले फेंकने लगते हैं कि अगर दुश्मन ऊपर आने की कोशिश करे तो वो जलकर मर जाए।
आग के गोले की वजह से हिरकनी और मुसीबत में पड़ जाती है और साथ ही साथ हिरकनी के शरीर पर और चोटें आ जाती है। दूसरी ओर महल में त्योहार भी शुरू हो जाता है और सभी लोग त्योहार का काफी ज्यादा आनंद उठा रहे होते हैं। इसके बाद हिरकनी जब खाई से नीचे उतर रही होती है, इतने में उसका पैर फिसलता है और वो नीचे जाकर गिरती है। चोट लगने की वजह से वो वहीं पर बेहोश हो जाती है। तभी सपने में हिरकनी को उसका बेटा दिखाई देता है और वो उठकर जल्दी से अपने घर की ओर जाने लग जाती है। लेकिन हिरकनी की हालत इतनी खराब है कि वो लंगड़ाते हुए चल रही थी और इतनी सारी मुसीबतें एक माँ ही अपने बेटे के लिए सह सकती है दोस्तों। और जब हिरकनी अपने घर के पास पहुंचती है तो देखती है उसके घर के पास वही भेड़िया खड़ा है। जिसके बाद वो भेड़िया हिरकनी को मारने के लिए उसके पास आ जाता है, लेकिन वो अपनी पूरी जी जान से उस भेड़िया से लड़ती है और आखिर में उस भेड़िए को मार डालती है। इसके बाद दोस्तों वो जल्दी से अपने घर में जाती है। घर में वो दादी माँ हिरकनी के बेटे के साथ बैठी होती है। हिरकनी अपने बेटे को सही सलामत देखकर बहुत खुश होती है और बेटे को बहुत प्यार करने लगती है। अगली सुबह ये बात पूरे गांव में फैल जाती है कि हिरकनी ने भेड़िए को मार डाला है और साथ ही साथ कुछ सिपाही हिरकनी को अपने महल में लेने आते हैं। जब दोस्तों महल में जाती है तो उसे अपने सामने छत्रपति शिवाजी महाराज बैठे दिखते हैं। शिवाजी महाराज हिरकनी से कहते हैं, तुमने पिछली रात हमारे कानून को तोड़ा, क्यों किया तुमने ऐसा? तब दोस्तों हिरकनी उन्हें बताती है कि मैंने अपने बेटे के लिए यह कानून तोड़ा था। और इसके बाद शिवाजी महाराज उसे उस खाई के पास वापस लेकर आते हैं। वो हिरकनी से कहते हैं कि तुम पिछली रात जैसे नीचे गई थी ठीक उसी तरह जाके दिखाओ। लेकिन दोस्तों अब उसे खाई दिखाई देती है और देखते उसको चक्कर आ जाते हैं। वो महाराज से कहती है, मैं इस खाई से नीचे नहीं जा सकती हूँ। शिवाजी महाराज सभी से कहते हैं कि एक माँ अपने बेटे के लिए कितने भी मुसीबतों को पार कर सकती है और मैं तुम्हारी हिम्मत के लिए दाद दे देता हूँ और मैं तुम्हारे बेटे का नाम झुंझार राव रखता हूँ। झुंझार राव का मतलब बहादुरी और शौर्य है। शिवाजी महाराज यहाँ सिपाही से कहते हैं कि हिरकनी को सम्मान के साथ उसके घर छोड़ दिया जाए और साथ ही साथ शिवाजी महाराज कहते हैं, हम इस खाई के पास हिरकनी नाम का दरवाजा लगाएंगे जिससे पूरी दुनिया को प्रेरणा मिलेगी। इसके बाद सभी सिपाही सम्मान के साथ उसे घर छोड़कर आ जाते हैं और घर पर शिवाजी राव हिरकनी की आरती के साथ स्वागत करता है, यानी कि दोस्तों वो भी सही सलामत है। इसी के साथ हिरकनी की जय जयकार होती है और मूवी भी यहाँ पर खत्म होती है। बाकी अगर आपको वीडियो अच्छी लगी, एक्सप्लेनेशन अच्छा लगा तो लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब। मिलते हैं अगली वीडियो में, ध्यान रखेगा अपना एंड फाइनली थैंक्स फॉर वॉचिंग।